हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारा 9th नंबर लेक्चर से हाइड्रोकार्बन का, और यहाँ पे हम लोगों क्या क्या डिस्कस करेंगे ना। इसका प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों डिस्कस क्या किया था ना, एल्किन्स का जो प्रॉपर्टीज था, एल्किन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया, एल्किन का क्लासिफिकेशन किया, उसका आइसोमराइजेशन किया, उसका कहाँ पे डायस्ट्रोमर है, कौन सा एनांसियोमर है, उसको बारे में हम लोगों को देखा था। देखो जो डायस्ट्रोमर है एल्किन से कौन सा एनांसियोमर होता है, एनांसियोमरिक स्ट्रक्चर्स कैसे है, सिस ट्रांस आइसोमर है, कब एल्किन का सीस होता है, कब एल्किन का ट्रांस होता है, उसको बारे में हम लोगों को देखा था। और हम लोगों को क्या देखा था, कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मर एनालिसिस, कब स्टैगर्ड होता है, कब इक्लिप्स होता है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कैसे है, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन कैसे है, एंड उसका जो एल्किन का आईयूपीएसी नेम को बारे में हम लोगों को पढ़ाई किया, और उसका रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन वो हम लोगों को पढ़ाई किया था। अभी हम लोग जो करेंगे इसी लेक्चर में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रिपरेशंस ऑफ एल्किन। और प्रिपरेशंस ऑफ एल्किन का यहाँ पे मैं 4 पार्ट में डिवाइडेड किया। पार्ट 1 में क्या है ना, फ्रॉम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने के बाद कैसे एल्किन प्रिपरेशन होता है, जस्ट लाइक लिडनर कैटालिस्ट। लिडनर कैटालिस्ट मीन्स क्या है ना, हाइड्रोजन प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट अगर देंगे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे होता है उसको बारे में हम लोग देखेंगे। फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड मीन्स एल्किल हैलाइड को अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स सुबह से हेलोजन मोलिक्यूल निकल जाएगा, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, तो उसके बाद क्या ना डबल बॉन्ड होगा। वो डबल बॉन्ड कौन सा अकॉर्डिंग टू सेट-जेव्स रूल कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल नहीं होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, उसको बारे में हम लोग देखेंगे अभी। और क्या है ना, डिहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, जैसे क्या जेमिनल हैलाइड, विसिनल हैलाइड, किसको जेमिनल हैलाइड बोलते हैं, किसको विसिनल का हैलाइड बोलते हैं, विसिनल कार्बन, जेमिनल कार्बन, उसको बारे में भी हम लोग को देखेंगे। और फोर्थ क्या है ना, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेशन करने के बाद कैसे एल्किन प्रिपरेशन होगा वो भी देखेंगे। और लास्टली इसका रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर वो भी हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते 1 by 1, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन अगर देखेंगे, सो ए एल्केन का जनरल स्ट्रक्चर से क्या ना, इसको क्या सी डबल बॉन्ड सी मीन्स इसको और क्या बोलते हैं ओलिफिन, वो हम लोग को कहाँ पे डिस्कस किया, हमारा प्रीवियस लेक्चर जो एल्किन का पार्ट 1 लेक्चर मीन लेक्चर नंबर 8 में हम लोग को डिस्कस किया। सो इसको एल्किन बोलते हैं। और एल्किन क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है ना, एक एल्केन है और यहाँ पे क्या है एल्काइन है। सो एल्केन से एल्किन करने के लिए जो रिएक्शन होता है उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और एल्काइन से अगर एल्किन करेंगे सो उसको क्या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। सो याद रखो ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, कब एडिशन रिएक्शन होता है, उसका एग्जाम्पल अगर आप देना चाहते तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। जब हमारे पास एल्केन है उसको अगर एलिमिनेशन करेंगे तो एल्किन बनेगा, जब हमारे पास एल्काइन है तब एडिशन करेंगे तो एल्केन बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट ऐसे ही देखो, जो फर्स्ट हम लोग को बोला था जो प्रिपरेशंस ऑफ एल्किन का फ्रॉम कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या है, हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, एल्काइन में। एल्काइन मीन्स कहाँ पे ना, ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन हो रहा है। सो इसीलिए देखो एल्काइन ऑन partial reduction with hydrogen in presence of Lindner catalyst from cis alkene। so Lindner catalyst अगर यूज करते हैं तो हमेशा क्या होता है, एल्काइन से cis alkene होता है। तो हम लोग को कब cis alkene बोलेंगे, कब trans alkene बताएंगे, वो हमारा प्रीवियस लेक्चर में हम अच्छे से डिस्कस किया। प्लीज़ वहाँ पे जाके आप एक बार देखो, ठीक है। सो लिडनर कैटालिस्ट क्या है ना, लिडनर कैटालिस्ट है ऐसे टाइप कैटालिस्ट देखते हैं, ऐसे ब्लैक कलर का होता है, इसको क्या प्लाटिनियम कैटालिस्ट है। और ये कैटालिस्ट इट इज ए हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाटिनियम डिपोजिटेड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट which is then poisonous with
क्विनोलिन एंड क्या और वेरियस फॉर्म ऑफ लेड और सल्फर, वेरियस फॉर्म ऑफ लेड सल्फर होता है। मीन्स क्या है, ये जो पार्ट होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और बेरियम सल्फेट के साथ पैलाडिनियम का रिएक्शन होके ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है एक कैटालिसिस का। ठीक है, सो एक कैटालिसिस का क्या है, देखो ये एल्काइन है, एल्काइन के साथ हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, उसके साथ क्या प्लाटिनियम और प्लाटिनियम और बेरियम सल्फेट क्विनोलिन अगर यूज करेंगे सो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड सी से क्या हो जाएगा ना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, बट वो कौन सा फॉर्म में एडिशन होगा, सिस फॉर्म में एडिशन होगा। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड फिनिश हो गया, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, इसको सिस एल्किन्स बोलते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको सिस क्या है और ट्रांस क्या है। अगर आपके पास एल्किन है, ऐसे आपके पास कुछ स्ट्रक्चर से सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे अगर CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और क्या करेंगे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सी लिखे, यहाँ पे अगर क्या ना, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर देखेंगे CH3, यहाँ पे भी CH3। सो सिस फॉर्म क्या है और ट्रांस फॉर्म क्या है। देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या ये अबव टाइप में है और ये भी CH3 देखो सेम साइड में है। अगर डबल बॉन्ड का अपर साइड और लोअर साइड सेम ग्रुप है तो क्या है, ए इसको बोलते हैं सिस टाइप, सिस एल्केन। और ये जो है एक कॉर्नर साइड है, देखो CH3 ऐसे है, CH3 ऐसे है, इसीलिए ये क्या है ना ट्रांस है। सो सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, मैं आपको बताए क्या ना, सिस जो है देखो ऐसे होता है, ऐसे सिस फॉर्म है, और ऐसे अगर होगा सो ये ट्रांस फॉर्म है। सो लीडनर कैटालिस्ट अगर यूज करेंगे डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ, वो हमेशा क्या होता है सिस फॉर्म में होता है, देखो सेम साइड में है, इसलिए लीडनर कैटालिस्ट एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट है जो हम लोगों का एल्काइन से एल्किन प्रिपरेशन का सिस एल्किन प्रिपरेशन होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का ऐसे ही है, क्या है ना CH3 ना एसिटिलीन है, और इसको एसिटिलीन के साथ अगर हाइड्रोजन प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट यूज करेंगे तो ये सिस एल्किन प्रिपरेशन होता है, एसिटिलीन टू इथेन प्रिपरेशन होता है। ऐसे ही अगर क्या प्रोपाइन लिए, प्रोपाइन से अगर हाइड्रोजन एडिशन करेंगे प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट, सो क्या होगा हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड सिस टाइप होता है प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये है हमारा नॉर्मल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का जो पार्ट है क्या ना, एल्काइंस ऑन रिडक्शन विथ सोडियम इन लिक्विड एमोनिया फ्रॉम ट्रांस एल्किन। सो देखो हम लोगों यहाँ पे दो ही पार्ट देख रहे हो, कब सिस एल्किन होता है कब ट्रांस एल्किन होता है। मीन्स क्या है ना, जियोमेट्रिकल आइसोमर, और जियोमेट्रिकल आइसोमर को भी हम लोगों पहला क्लास में लेक्चर में डिस्कस किया, वहाँ पे कैसे सिस होता है कैसे ट्रांस होता है, किसको सिस बोलेंगे किसको जियोमेट्रिकल बोलेंगे, किसको एनान्सियोमर किसको डायस्टियोमर, उसके बाद आपका कैसे स्टेगार्ड कैसे इक्लिप्स, वो सब हम पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे देखे ना ट्रांस एल्किन हमें जानना चाहिए। तो ट्रांस एल्किन का जो रिएजेंट यूज होता है, और रिएजेंट क्या रिएजेंट यूज होता है, सोडियम इन लिक्विड एमोनिया। सोडियम इन लिक्विड एमोनिया में ये ट्रांस एल्किन जनरेट होता है, और ट्रांस एल्किन मीन्स ऐसे टाइप होता है, इसीलिए इसको ट्रांस बता रहा है। देखो मैं बताया था ना, जो कॉर्नर हो रहा है इधर साइड एक और इधर साइड एक, इसलिए इसको ट्रांस एल्किन बोल रहा है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान से देखना है कब ट्रांस होता है कब सिस होता है। ये हम लोगों का एग्जाम्पल मीन्स ऐसे टाइप एग्जाम्पल आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो आपके पास अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 देते CH3, यहाँ पे CH3। ओके, सो देखो ये आपका एक एल्काइन है, एल्काइन है। एल्काइन को क्या ना, एल्काइन के साथ
अगर हम रिएक्शन करेंगे सो क्या प्रोडक्ट होगा वो हमें देखना है। देखो एल्काइन के साथ में रिएक्शन किया, एक मिनट, देखो एल्काइन है, सो एल्काइन के साथ में अगर रिएक्शन किया दो का, एक क्या है ना, एक है हाइड्रोजन प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट, जिसका नाम क्या है ना, लिडनर कैटालिस्ट, ओके, कैटालिस्ट। और एक क्या रिएक्शन किया ना, सोडियम इन लिक्विड एमोनिया, NH3। सो ये हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें देखना है, क्या क्या प्रोडक्ट होगा। अगर हाइड्रोजन इन बेरियम सल्फेट अगर आपका यूज किया, सो प्रोडक्ट कौन सा होगा ना, प्रोडक्ट हमारा होगा क्या ना, ए सिस प्रोडक्ट होगा, और ए आपका क्या होगा ना, ट्रांस प्रोडक्ट होगा। सो सिस एल्किन, ए एल्किन होगा, 6 एल्किन, और ये ट्रांस एल्किन होगा, ये आप की नोट करके याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कौन सा रिएजेंट लिडनर कैटालिस्ट लेंगे तो सिस होता है, सोडियम लिक्विड एमोनिया लेते हैं तो ट्रांस होता है, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो है क्या ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या है ना, लिडनर कैटालिस्ट रिएजेंट इज द निकेल हाइड्रोजन और प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन एल्कोहलिक KOH एक्वस KOH, कौन सा रिएजेंट लिडनर कैटालिस्ट हम डिस्कस किया ना, ऑप्शन बी हमारा क्या सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा जो क्वेश्चन है, रिएजेंट यूज इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, अल्कोहलिक KOH एक्वस KOH एंड ओजोन जिंक ना, अल्कोहलिक KOH यूज होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के टाइम में। आ रहा हो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कैसे करते हो हम दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोगों का पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में हम लोगों देखेंगे फ्रॉम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड कैसे होता है, ठीक है। सो देखो एक एल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है ना, ए एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हैलोजन ग्रुप, हैलाइड ग्रुप मीन्स क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलाइड ग्रुप अटैच हुआ है, उसको क्या KOH के साथ, जो KOH है वो क्या है, अल्कोहलियो KOH मीन्स, अल्कोहल मीन्स क्या ना, अगर मिथानॉल और इथानॉल उसके साथ KOH सॉल्यूशन लेते हैं, मिथानॉल के साथ KOH का मिक्स करके क्या उसको अल्कोहल KOH बोलते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद देखो हम इसको अगर हीट करेंगे सो हम लोगों का क्या होगा ना, ये जो हेलोजिनेशन हो रहा है ना, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे अल्कोहलियो KOH, सो वो क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट हमारा कौन सा बन जाएगा, वाटर हो जाएगा, एंड जो वाटर प्लस क्या हो जाएगा ना, K और X ये दोनों मिक्स होके KX हो जाएगा, और जो बाकी जो हो जाएगा वो कौन सा हमारा प्रोडक्ट है ना, एल्केन जनरेट होगा, ठीक है। सो ऐसे एल्केन प्रिपरेशन होता है। सो हम क्या देखें यहाँ पे ना, अल्कोहलियो KOH के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो OH ए हाइड्रोजन को लेके वाटर बाई प्रोडक्ट होता है, एक हेलोजन को लेके KX बनता है, और ये दोनों जब एलिमिनेट हो जाता है तो अब यहाँ पे कौन सा हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं ना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। देन देखो ऐसे एग्जाम्पल हम एक लेते ना, ए है हमारा क्या है ना, इथाइल क्लोराइड मीन्स CH3CH2Cl मीन्स इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन, इसके साथ KOH का अगर रिएक्शन करेंगे सो क्या प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे OH और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट, KCl निकल जाएगा तो KCl एज ए बाई प्रोडक्ट, तो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो इसीलिए देखो वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट, देन आ जाएगा KCl एज ए बाई प्रोडक्ट, लास्ट में क्या बन रहा है, इथिन और इथाइलिन और इथिलीन बन रहा है, ओके। सो देखो ये है
देन देखो एग्जाम्पल हमारा देखो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड लिए और 2 आयोडोप्रोपेन लिए, इसके साथ अगर KOH का रिएक्शन करेंगे सो क्या प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे भी क्या पोटासियम आयोडाइड निकल जाएगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन लेके वाटर हो जाएगा। सो बाई प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, यहाँ पे अल्फा के साथ अल्फा ए बीटा डैश ए भी बीटा डैश 2 टाइप है। देखो 2 टाइप है जब हम लोग, एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या है ना ACH3 है, ACH3 है। सो CH3 CH, ओके, CH3 CH CH3। सो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, इधर साइड में भी एक CH3 है, इधर साइड में भी एक CH3 है। सो 2 CH3 है, एक को A अगर अल्फा हुआ ए बीटा डैश हो गया, ठीक है। इसके साथ KOH का रिएक्शन हो रहा है, KOH का रिएक्शन अगर होगा सो क्या बनेगा, सो KOH का रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, देखो बाई प्रोडक्ट है जो वाटर, देन क्या प्लस KI, सो हमारा CH3 CH CH2 हो रहा है, ठीक है। ऐसे इसको प्रोपिलीन और प्रोपिन बता रहा है। सो देखो आप यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखेंगे, सो ये जो अल्फा ए बीटा, अगर इधर बीटा डैश होता तो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता था, इसीलिए इसका क्या ना प्रोपिलीन और प्रोपिन ऐसे बनता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो ऐसे ही एक एग्जांपल लिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिए, 2 ब्रोमो ब्यूटेन के साथ अगर KOH का रिएक्शन करेंगे सो क्या प्रोडक्ट होगा, देखो KOH में A है क्या अल्फा कार्बन ए बीटा, इधर पे भी बीटा हो ए बीटा और इधर पे भी ACH2 ग्रुप है। सो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका रिलेटिवली प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है। 2 टाइप प्रोडक्ट मीन्स देखो ये जो CH3 है मीन्स यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, ACH2 है, बीटा में ये भी एक हाइड्रोजन है। सो दोनों साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। अगर ए बीटा होगा सो बीटा में जो प्रोडक्ट हो रहा है, देखो बीटा का प्रोडक्ट यहाँ पे जो अगर हम हाइड्रोजन ले लिए सो ए हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन के साथ क्या ना वाटर निकल जाएगा, Br के साथ KBr हो जाएगा। सो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वाटर प्लस KBr। सो हमारा प्रोडक्ट हो रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये ब्यूटीन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा नेक्स्ट देखेंगे क्या है ना, नेक्स्ट ए जो बीटा अगर है ये एलिमिनेट होगा हाइड्रोजन, सो क्या होगा ना यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, सो हमारा वाटर प्लस KBr प्रोडक्ट हो रहा है CH3 CH2 CH CH2 हो रहा है। मीन्स क्या है ना 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, एक ब्यूटीन और ब्यूटोवानिन। क्यों, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 मीन्स क्या है, ये ब्यूटोइन हुआ है और ब्यूटोवानिन मीन्स 1 2 3 4 ए ब्यूटोवानिन। सो देखो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, बिकॉज 2 टाइप हाइड्रोजन अवेलेबल 2 डिफरेंट साइड पे, इसीलिए 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। सो ए प्रोडक्ट का अगर स्टेबिलिटी देखेंगे, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट लेस स्टेबल वो कम बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, और नहीं तो उसका मेजर और माइनर प्रोडक्ट होगा। इसीलिए हम लोगों के पास एक रूल आता है, जो रूल क्या है ना सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल आएगा और सेडजेफ रूल देखेंगे क्या ना, व्हिच एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी द स्टेबल। ये जो 2 टाइप रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हम स्टेबल देखेंगे, इसीलिए हम लोगों के पास क्या आएगा ना सेडजेफ रूल। इसमें क्या बोलते हैं ना, इन एलिमिनेशन रिएक्शन द प्रेफर एल्किन is that which has the greater number of alkyl group attached to the doubly bond carbon atom and more substituted alkene होता है। इसका मीन्स क्या है ना, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सो ये जो एग्जांपल हम लोगों लिया था, यहाँ पे एक बीटा और बीटा डैश लिया था। जब बीटा होता है ये ब्यूटीन होता है और जब बीटा डैश होता है ब्यूटोवानिन होता है। सो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल अगर होगा सो कौन सा C डबल बॉन्ड C अगर होगा, सो देखो CH3 H CH3 और इसमें अगर देखा जाएगा C2H5 H एंड H।
सो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ए हमारा क्या ज़्यादा 1 मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे एक साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे प्रोडक्ट हुआ है, इसलिए ए प्रोडक्ट हमारा स्टेबल प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल में देखो अभी अगर हम देखेंगे सेटजेफ रूल क्या था ना, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है पेपर एल्किन इज दैट व्हिच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच, जिसमें मोर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप डबल बॉन्ड में अटैच होता है वो स्टेबल होता है। सो इसीलिए देखो यहाँ पे हम लोगों जो देखें सो कौन सा स्टेबल है ना, ये देखो यहाँ पे जो CH3 है एक एल्किल ग्रुप, यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे C2H5 मीन्स ओनली 1 एल्किल ग्रुप, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे 1 एल्किल ग्रुप अटैच है, इसीलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा क्या माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, सो इसका रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इथाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन गिव्स इथेन, गिव्स इथिन, गिव्स इथाइन और गिव नॉन ऑफ दिस। सो कौन सा प्रोडक्ट होगा ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो कौन सा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे देखो ना, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड मीन्स कौन सा है, इसका स्ट्रक्चर्स अगर देखेंगे सो इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड मीन्स CH3 CH2 Cl है इसको, सो इसको डिहाइड्रोजिनेशन हेलोजिनेशन कर रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे सो क्या होगा, इथाइल क्लोराइड से इथिन बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या ना अगर इसको ही हम लिखेंगे क्या CH2AH है, यहाँ पे CH2Cl है, सो यहाँ पे क्या ये हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा, यहाँ पे Cl, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। सो इसीलिए हमारा क्या ना प्रोडक्ट का जो आंसर है वो आंसर कौन सा है ना, इथिन प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ना, रिएजेंट यूज इन डिहाइड्रोजिनेशन इज, रिएजेंट यूज इन डिहाइड्रोजिनेशन जिंक HCl यूज होता है, अल्कोहल को यूज होता है, अल्कोहल एक्वस के यूज और जिंक के यूज। देखो हम लोग अभी डिस्कस किया इसकी क्वेश्चन का ही जो ये कौन सा आंसर है ना, ये अल्कोहल के यूज होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अभी हमारा जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हम लोग को डिस्कस करेंगे डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल मीन्स क्या है और जेमिनल मीन्स क्या है ये हम लोगों को जानना चाहिए। देखो ये जो डाइहेलाइड है ना, एक कार्बन में एक क्लोरीन, एक कार्बन में एक हेलोजन एटम, सो दोनों कार्बन में दो डिफरेंट हेलोजन एटम हैं, इसके साथ अगर जिंक अल्कोहल को रिएक्शन करेंगे सो जो प्रोडक्ट होगा ZnH2 प्लस C डबल बॉन्ड C ऐसे एल्कीन बनता है। सो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या ना विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल मीन्स क्या है, दो कार्बन में दो हेलोजन ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसको विसिनल कार्बन बता रहा है। ठीक है, सो ऐसे ही हम देखेंगे क्या व्हाट इज विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड मीन्स क्या है, देखो एक कार्बन में अगर दो हेलोजन अटैच रहता है तो उसको जेमिनल बोलते हैं, एक कार्बन में हेलोजन ऑन द सेम कार्बन मीन्स जेमिनल एटम हेलोजन, इसको जेमिनल डाइहेलाइड बोलते हैं, हेलोजन ऑन एडजस्टेंट कार्बन मीन्स विसिनल डाइहेलाइड, ये है विसिनल डाइहेलाइड और ये हमारा क्या जेमिनल डाइहेलाइड। एक कार्बन में अटैच होगा तो जेम होता है, दो कार्बन में दो हेलोजन अटैच होता है तो विसिनल डाइहेलाइड होता है। ठीक है, सो ऐसे एग्जाम्पल देखो क्या है ना, इथिलीन डाइन डाइक्लोराइड एंड क्या ना 1,2 डाइक्लोरोइथेन, और यहाँ पे देखो ए है, सो इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इसका 1,1 डाइक्लोरोइथेन। सो देखो इसका अगर जेमिनल का नेम देखेंगे सो एक कार्बन में दो क्लोरीन अटैच है इसीलिए 1,1 डाइक्लोरोइथेन, और 1 में और 2 में है इसलिए 1,2 डाइक्लोरोइथेन है एज ए विसिनल डाइहेलाइड। सो ये याद रखना, विसिनल मीन्स दो कार्बन में, विसिनल मीन्स दो कार्बन में अटैच, जेमिनल मीन्स एक कार्बन में दो हेलाइड अटैच रहता है।
देखो यहाँ पे डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड मीन्स देखो एक रिएक्शन है जो इथिलीन डाइब्रोमाइड लिए जिंक अल्कोहल लिए, तो जो दो ब्रोमीन है, दो ब्रोमीन क्या हो जाएगा ना ZnBr2 निकाल के ए इथिलीन बनता है। ठीक है, ऐसे ही देखो ए प्रोपिलीन डाइक्लोराइड है, यहाँ पे भी 2 Cl अगर चला जाएंगे जिंक अल्कोहल, सो हमारा जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा ना प्रोपिलीन और प्रोपीन बनेगा। ये क्या ना विसिनल डाइहेलाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे। सो इसके साथ 95% ऑफ H2SO4 443 केल्विन, Al2O3 623 केल्विन में कौन सा प्रोडक्ट होता है ना, ये प्रोडक्ट जो होता है क्या ना बाई प्रोडक्ट जो वाटर एंड एल्किन बनता है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स अल्कोहल डिहाइड्रेशन हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल एक देखेंगे सो कैसे देखेंगे ना, देखो ये हमारा अल्कोहल है, ये अल्कोहल का नेम क्या है ना इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल से H2SO4 देंगे, सो वहाँ से वाटर निकल जाता है, वाटर निकल के क्या हो जाता है डबल बॉन्ड हो जाता है, इथिन और इथिलीन फॉर्मेशन होता है, इसीलिए डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स अल्कोहल से वाटर निकल के एल्किन बनता है, इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेटिंग और एज ए H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 का काम किसी भी कंपाउंड में अगर अल्कोहल है, अल्कोहल से वाटर रिमूव करने का जो काम है वो H2SO4 का काम है। इसीलिए अल्कोहल H2SO4 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट से एजेंट यूज होता है। डिहाइड्रेटिंग मीन्स वाटर रिमूव करते हैं सिस्टम से। ठीक है, सो ऐसे ही देखो हमारा जो है क्या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपान 2 से अगर देखेंगे, देखो यहाँ पे भी सेम, इधर भी CH3 इधर भी CH3, ये सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट होगा। देखो यहाँ पे अगर निकल जाएगा तो प्रोपिलीन और प्रोपेन बन रहा है ऐसे ही। ठीक है, सो देखो अभी हमारा जो क्वेश्चन है मैच एंटायर लिस्ट 1 एंड देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में हमारा क्या है ना डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड क्या हाइड्रोजिनेशन एंड डीहेलोजिनेशन। ठीक है, एंड लिस्ट में देखो H2SO4 प्लैटिनम कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, C जिंक इन अल्कोहल एंड D अल्कोहल KOH। सो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का आप लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करो एंड मैच करने के बाद इसको आंसर को सही से करने को कोशिश करो। क्या होगा इसका आंसर आप बोलो। अभी अगर आपको आंसर देखना है तो इसका थोड़ा सा स्टॉप करके वीडियो आगे जाओ, आगे जाके वीडियो को देखो और देख के समझने का कोशिश करो कौन सा डिहाइड्रोजिनेशन में होता है, कौन सा डीहेलोजिनेशन में होता है, कौन सा डीहेलोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। ये हाँ आप कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट अगर देखेंगे क्या ना डिहाइड्रेशन रिएक्शन मीन्स में अभी डिस्कस किया आपको जो वाटर एज ए H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सो इसीलिए H2SO4 जहाँ पे है वो है 1B आंसर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 का क्या है, 2 का देखो D आंसर है मीन्स क्या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर होगा तो अल्कोहल KOH यूज करते हैं एंड डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हाइड्रोजन प्लैटिनम मीन्स देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजिनेशन है, सो इसीलिए हाइड्रोजन प्लैटिनम बेरियम सल्फेट। और लास्ट है डिहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन अगर यूज करेंगे सो हम लोगों का जो है जिंक इन अल्कोहल अगर होगा सो हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटोवानिन फ्रॉम अल्कोहल। सो आंसर क्या होगा ना हम लोगों का ए ब्यूटोवानिन अल्कोहल से कैसे हम ब्यूटोवानिन प्रिपरेशन करेंगे। सो अल्कोहल लिए इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होगा ना वन इन करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड करना मीन्स यहाँ पे एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होगा। सो वाटर होगा तो कौन सा रिएजेंट यूज होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है H2SO4 और Al2CO3, तो प्रोडक्ट होगा क्या ब्यूटोवानिन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये है इसका नाम क्या है ब्यूटिन और ब्यूटोवानिन।
सो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटोनिन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से करेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन है, सो ब्यूटोनिन प्रिपेयर कर रहे हैं मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन HBr निकल जाएगा। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे Br मीन्स एल्कोहल KOH अगर यूज करेंगे सो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो ए एल्किन प्रिपेयर्ड हो जाएगा और ए एल्किन है क्या, ब्यूटीन प्रिपेयर्ड। क्योंकि ये KOH यूज करेंगे सो क्या हो जाएगा, KBr निकल जाएगा, OH मीन्स वाटर निकल जाएगा और ए डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसीलिए इसका प्रोडक्ट का जो आंसर है 1 ब्यूटीन है। ठीक है, सो प्लस KBr प्लस वाटर। ठीक है, सो ये हमारा और एक क्वेश्चन है क्या ना, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटीन फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। अगर विसिनल डाइहेलाइड से करेंगे, विसिनल मीन्स क्या है, 2 कार्बन में 2 X अटैच रहेगा, मीन्स 2 हेलोजन ग्रुप अटैच रहेगा, उसको विसिनल बोलते हैं। सो देखो यहाँ पे 1 ब्यूटीन प्रिपरेशन किया, यहाँ पे एक ब्रोमीन और यहाँ पे एक ब्रोमीन। सो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो रिएजेंट कौन सा, जिंक इन एल्कोहल KOH। सो जिंक एल्कोहल KOH करेंगे तो ZnBr2 निकल जाता है। तो विसिनल डाइहेलाइड से अगर एल्किन प्रिपरेशन करेंगे सो एल्कोहल Br2A यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो हमारा क्या है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिएजेंट यूज इन डिहाइड्रेटिंग ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल इज। एलिफेटिक अल्कोहल में जो डिहाइड्रेशन करते हैं मीन्स कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 इन 170 डिग्री, Al2O3 623 डिग्री, AB एंड एक्वास KOH। कौन सा प्रोडक्ट होगा C, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगर H2SO4 देंगे सो 170 डिग्री में हो जाता है, अगर Al2CO3 देंगे तो 623 केल्विन टेम्परेचर यूज होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिएजेंट यूज इन डी हेलोजिनेशन ऑफ डाई और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केनीज। कौन सा होता है, अल्कोहल KOH, निकेल वाटर, KMnO4OH और जिंक अल्कोहल। कौन सा रिएजेंट यूज होगा ना, इसका जो आंसर होगा वो जिंक अल्कोहल होगा। ठीक है, सो थैंक यू। हम लोगों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे हम लोगों का इसका रिलेटेड जो एल्केन का जो पार्ट है वो पार्ट हम लोगों एल्केन कैसे प्रिपरेशन हुआ, अभी एल्केन का डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, एल्किन किसके साथ रिएक्शन करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट होता है उसको बारे में हम लोग देखेंगे एंड उसका रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चन वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।